फॉर्मेट्स थ्योरम है नेक्स्ट चैप्टर। तो फॉर्मेट्स थ्योरम है, इफ पी बी ए प्राइम एंड सपोज दैट पी डज नॉट डिवाइड ए देन ए रेज़ टू पावर पी माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू वन मोडुलो पी। ये फॉर्मेट्स थ्योरम है। तो इसका प्रूफ है कि फर्स्ट पी माइनस वन पॉजिटिव मल्टीपल ए के ले लेने हमने फर्स्ट पी माइनस वन पॉजिटिव मल्टीपल्स। जैसे ये टोटल किया पी माइनस वन है, ठीक है, एक दो तीन पी माइनस वन, ये सभी ए के मल्टीपल्स हमने ले लिया। तो हमने ये शो करना है कि इनकॉन्ग्रुएंट मोडुलो पी है, मतलब कोई भी दो नंबर पी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट टू पी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ये सारे डिस्टिंक्ट हैं। तो और कोई भी जीरो का कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है मोडुलो पी, मीन्स पी इनको किसी को भी डिवाइड नहीं करता है। तो अगर कोई भी दो आपस में कॉन्ग्रुएंट ले लेंगे हम, तो ये 1 2 3 पी माइनस वन आर एस की वैल्यू कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर यहाँ से ले लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट कर लिया, तो क्योंकि ए और पी की जीसीडी 1 है तो ए को कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है। तो फिर अब देखो दोनों नंबर पी से छोटे हैं और पी उनके डिफरेंस को कैसे डिवाइड कर सकता है, मतलब पी अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और दूसरी कंडीशन है कि पी ये कोई भी पी इनमें किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। मान लो ये भी है, मान लो अगर डिवाइड करता है तो इसका मतलब पी आर ए को डिवाइड करेगा, तो फिर पी प्राइम है तो यहाँ आर को डिवाइड करेगा या ए को डिवाइड करेगा। तो पी आर को तो डिवाइड कर नहीं सकता, आर पी से छोटा नंबर है, देखो, ठीक है। इस तरह ए को तो पी डिवाइड करता ही नहीं, ये शुरू में ही कहा गया है। इसका मतलब ये जो इंटीजर्स हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट हो गए। तो जब भी किसी पी को किसी भी नंबर को पी से डिवाइड करते हैं तो उसके रिमाइंडर्स क्या आते हैं, 0 से लेके पी माइनस वन तक। इसका मतलब ये नंबर्स को अगर पी से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर्स इन नंबर्स के कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, मोडुलो पी आ जाएंगे। 0 क्यों नहीं लेना, क्योंकि जो रिमाइंडर होते हैं 0 से लेके पी माइनस वन, क्योंकि अगर इनको पी से डिवाइड करेंगे तो ये इनके कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे, ये रिमाइंडर्स होते हैं पी से डिवाइड करेंगे तो। 0 क्यों नहीं लेना, क्योंकि पी इन किसी को भी डिवाइड नहीं करता, तो ये कॉन्ग्रुएंट टू 0 नहीं आएंगे। इस करके हमने कह दिया दीज नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू दीज मोडुलो पी। ये भी पी माइनस वन नंबर है टोटल, ये भी पी माइनस वन है, मतलब कोई एक नंबर किसी के एक कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। तो इन सम ऑर्डर, तो क्योंकि ये अलग अलग है, क्योंकि ये डिफरेंट है, तो अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू वन आएगा तो कोई और दूसरा नंबर कॉन्ग्रुएंट टू वन नहीं आएगा। तो ये सभी पी माइनस नंबर किसी ना किसी एग्जैक्टली एक के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये पी माइनस नंबर उनके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू मान लो 2 आ रहा है तो 2a मान लो 3 आ रहा है तो 3a मान लो 1 को आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ऐसे आ रहा है ए कॉन्ग्रुएंट टू मान लो 1 आ रहा है मोडुलो पी, तो 2a किसी और नंबर के आ रहा है, आना इनके बीच में ही है, चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे पी माइनस वन हो। तो टोटल जितनी टर्म्स है इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर क्या बन रहे हैं 1 2 से पी माइनस वन। तो इसका मतलब इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a गुना 2a गुना 3a, इधर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब a गुना 2a 3a ये सब कॉन्ग्रुएंट टू दिस हो जाएंगे, ठीक है, मोडुलो p। तो ये a कितनी बार आ रहा है, p माइनस वन है टोटल टर्म्स, a की पावर p माइनस वन आ जाएगी। बाकी जो बचा 1 2 3 p माइनस वन, ओ p माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ये भी p माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये आप p माइनस वन फैक्टोरियल की p के साथ जीसीडी 1 होती है, तो p उसको डिवाइड नहीं करता है तो कॉमन आ जाएगा, तो उसके बाद ये रिलेशन हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्रोलरी, अगर p प्राइम नंबर है तो a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड किसी भी इंटीजर, मतलब आंसर आएगा a की पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मोडुलो p, ठीक है। तो अगर p a को डिवाइड करता है तो रिजल्ट ऑब्वियसली होल्ड है, अगर p a को डिवाइड करता है तो p a p माइनस a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a को डिवाइड करता है तो p इसको भी डिवाइड करेगा
और पी उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो ए पी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं डिवाइड करता है तो बाय फॉर्मेट थ्योरम ये आ जाएगी। तो किसी भी सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है